आप सबको नमस्कार। तो की कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे लॉरेंज कर्व और गिनी कोएफिशिएंट के बारे में। लॉरेंज कर्व क्या होता है, वो किस तरह हमें इफ़ेक्ट करता है। अब बात करें लॉरेंज कर्व की, तो लॉरेंज कर्व जो है वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कितनी इनइक्वालिटी और इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो लॉरेंज कर्व है, जो स्ट्रेट लाइन जो मिड से आपको जो यूनिट इलास्टिक टाइप की लाइन देखने को मिल रही है, ये है परफेक्ट इक्वालिटी। अब और जो ये आर्क सी लाइन बनी हुई दिख रही है, ये है परफेक्ट इनइक्वालिटी। और परफेक्ट इक्वालिटी की केस में जितने भी सिटीजन हैं, चाहे वो कंट्री की बात करें चाहे जितनी पॉपुलेशन है, उन सब के पास जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। और वहीं हम बात करें इनइक्वालिटी की केस में, तो वो जो है वो सारी इनकम जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास जो है वो चली जाती है। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट इनइक्वालिटी का केस। अब आप सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए कि सपोज करिए एक कम्युनिटी में जो है वो पर्टिकुलर टाउन की बात करें तो 100 लोग हैं और टोटल इनकम है उनका 1 लाख रुपीस। अब जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब ये आपकी लाइन दिख रही है, इस पे अगर लाई करते हैं तो सबके पास जो है वो 1-1 हज़ार रुपया होगा, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। तो इस केस में जो लॉरेंज कर्व की वैल्यू है, जो गिनी कोएफिशिएंट है, वो हमें देखने को मिलता है 0। और जैसे ही बात करें हम आर्क पे आते हैं, जो आर्क वाली लाइन है, अगर इस पे जो है वो सारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हो जाता है तो सारी इनकम जो है वो एक इंडिविजुअल के पास होगी और 99% जो पॉपुलेशन है उनके पास 0 रुपीज़ होगा। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो इस केस में जो वैल्यू है वो देखने को हमें 1 मिलती है। तो ये है लॉरेंज कर्व और गिनी कोएफिशिएंट। धन्यवाद।